बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। यहाँ बर्हापीडम कहा है। भगवान ने मयूर का पंख धारण किया है जी। कनेर पुष्पों के महाराज पुष्प गुच्छ को कानों में धारण किया। गोविंद ने अलकावली लटक रही है। आप नेत्र बंद कर लेना, मैं आपको हृदय में दर्शन करा रहा हूं। शरीर पर सुनहला पीतांबर है महाराज, कमर में फेंटा लगाए हुए हैं, काली दुशाला परमात्मा ने ओढ़ी हुई है, चरणों में पाजेब है महाराज, वनमाला जो कि 5 प्रकार के पुष्पों से बनी है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बलराम जी के साथ चल रहे हैं वेणु वादन करते हुए, और भगवान के पीछे पीछे ना समस्त ग्वाल बाल अघासुर इत्यादि बकासुर इत्यादि के वध संबंधी जो लीलाएं हैं परमात्मा की, उनका गुणगान कर रहे हैं। व्यास जी यहाँ लिखते हैं बर्हापीडम। बरहा का अर्थ होता है मयूर। भगवान मोर का पंख धारण किए, मयूर का ही महाराज क्यों। देखो भगवान के का जो स्वरूप है ना, वो मयूर पंख धारण किए हुए हैं। और भगवान के भक्तों को मानो, परमात्मा ने ये कहा ना, कुछ भी हो जाए बस तुम मेरी शरण आ जाना। पंख का जो मूल शब्द है ना, वो पक्ष होता है, पक्ष कहते हैं। मानो यह संदेश, बस तुम मेरी शरण आ जाना, मैं तुम्हारा पक्षकार हो जाऊंगा। मैंने पंख धारण किया है मोर का। एक संत ने कहा ऐसा नहीं है, भगवान इसलिए भी मोर पंख धारण करते हैं क्योंकि ज्यों ही वर्षा होती है ना, मयूर आनंद मग्न होकर नृत्य करते हैं। मयूर को कोई लाभ नहीं है, मयूर जग मंगल की कामना से, जग का मंगल देख करके कि वर्षा होगा, अन्न उपजेगा, इससे अन्न से यज्ञ होगा और प्राणी प्रसन्न रहेंगे, पुनः वर्षा होगा। मयूर का जो स्वभाव है ना, परोपकार का है, दूसरे की प्रसन्नता में प्रसन्न होने का है। मानो भगवान ने यह मयूर पंख धारण करके यह भी संदेश दिया, जो दूसरों के प्रयोजन में, दूसरों के आयोजन में, दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है, मैं उसको मस्तक पे स्थान देता हूं, वो मेरे लिए भी सम्माननीय है महाराज। एक संत ने कहा मेरा मन तो कुछ और सोचता है। प्रथम बार ना लाला एक बार खेल रहे थे, पास में एक मयूर था महाराज, वो खेल रहा था, भगवान को देख रहा था। भगवान सहसा उसके पीछे हो लिए, मयूर चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। मयूर सहसा उड़ के एक वृक्ष की झुरमुट पर बैठ गया महाराज, शाखा पर बैठ गया। भगवान उसके पीछे ही है। भगवान को आता देख वह ज्यों ही हटाना, झुरमुट खुल गया और उस झुरमुट के उस पार भगवती राधिका अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। मयूर के कारण ही भगवती राधिका को प्रथम बार भगवान ने देखा है, इसलिए भी भगवान मयूर की कृतज्ञता मानते हैं और अपने महाराज मस्तक पर मयूर का पंख धारण करते हैं। और धन्य है आजकल के वक्ता, इसमें सैकड़ों भाव हैं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ भी कहने से बचे महाराज।
पूर्व के बहुत से वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया इस पर, और उनका अंधानुकरण करते हुए कुछ लोग आज भी कहते जा रहे हैं कि मयूर परम योगी, मयूर मैथुन नहीं करता इसलिए भगवान मोर का पंख धारण करते। नहीं जी, विज्ञान ने दिखाया है मयूर भी मैथुन करते हैं। कुछ भी कहने से बचो। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्